अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपनी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस लिख दिया है। जब आप मेरी ये वीडियो देखें तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। जो फंक्शन हमें दिया गया इंटीग्रेट करने के लिए वो आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, साथ में अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, ई पावर एक्स इंटू 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये फंक्शन काफ़ी ईजी है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन हम इसके ऊपर एक नई टेक्निक अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमें ये अलग से एक फार्मूला है वो ड्राइव करना पड़ता है। वो पहले आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास फंक्शन कैसे मौजूद है अगर देखा जाए, ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, साथ में हमारे पास दूसरा फंक्शन दिया गया है अलजेब्रिक। तो ये एफ ऑफ एक्स अलजेब्रिक फंक्शन को शो करता है, ई पावर एक्स जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, ए एक्स पावर लिखी है, ई पावर ए एक्स लिखी है। एक्स जो है वेरिएबल है, ए यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट ए जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, क्योंकि हमने आपको पता होना चाहिए इस बात का कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। दोनों चीज़ें जो हैं ये दोनों प्रोसीजर जो हैं। ठीक है, डेरिवेटिव लेते हैं, बाद में इंटीग्रल ले लेंगे। इसका क्या आता है, इसका डेरिवेटिव आपको याद होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पर। तो क्या आएगा, ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाता है। ठीक है, एफ प्राइम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लस फिर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। और ई पावर ए एक्स के ऊपर जब अप्लाई होता है तो क्या आता है, ई पावर ए एक्स और ए मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेटिव लिया है। ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, सेकंड चैप्टर पूरा इसी का ही है, डेरिवेटिव का ही। इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन हो रही है वो क्या है, ई पावर ए एक्स, पीछे क्या बचता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, और साथ में ये ए जो आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि दरमियान में प्लस साइन आ रहा है, तो इन दोनों टर्म्स को आप चेंज कर सकते हैं। ए एफ ऑफ एक्स पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। जो इससे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर जो बात गौर करने वाली वो ये है कि अगर फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल और लीनियर आ रहे हों, ठीक है, तो वो इसके इक्वल आ रहे हैं हमारे पास। इसका डेरिवेटिव लिया अभी हमने, ये सारे का सारा क्या है, डी बाई डी एक्स ई पावर ए एक्स और एफ ऑफ एक्स आ रहा है, ये चीज़ आ रही है हमारे पास। इसका इंटीग्रल लेते हैं सिर्फ किस लिए कि हमने ये फाइंड करना है कि ये जब डेरिवेटिव आएगा तो ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास। इंटीग्रल लेते हैं, डी बाई डी एक्स के बाद क्या आ जाता है, ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स, साथ में एफ प्राइम ऑफ एक्स, प्राइम से हमारा डेरिवेटिव है, इंटू डी एक्स आ गया। ठीक है, अब ये आपको पता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रल एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। पीछे का बचा ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके हैं अब, इंटीग्रल ए ई पावर ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन आता है तो हम इंटीग्रेट किसको करेंगे, हम इसको करेंगे, लेकिन वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे इस तरह के फंक्शन को कि एक्सपोनेंशियल साथ में कोई हमारे पास लीनियर फंक्शन आ रहा है, उसका अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, तो उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम इस फॉर्म में करेंगे, डायरेक्टली इस तरह नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने ज़बानी याद रखना है क्योंकि अब इस पूरी क्वेश्चन के अंदर जितने भी इसके पार्ट हैं 10-11 उन सब के अंदर ये यूज़ होना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है आपने कि दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, दो टर्म्स हैं, इनमें से एक फंक्शन होगा और दूसरा उसका डेरिवेटिव है। ये हमने देखना है कि ऐसा है कि नहीं है, तो ऐसा है। नेचुरल लॉग एक्स को अगर हम फंक्शन लेते हैं तो ये उसका डेरिवेटिव है। लेकर देखते हैं, एफ ऑफ एक्स हम कहते हैं क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आएगा, आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ प्राइम एक्स है, एफ ऑफ एक्स और ये एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये बात याद रखनी है कि फंक्शन के साथ ए आ रहा है। ए से मुराद क्या है, एक्सपोनेंशियल के साथ जो भी पावर आ रही हो वेरिएबल के अलावा। यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, उसके साथ पावर क्या आ रही, कुछ नहीं आ रही, तो 1 है, फिर साफ आ रहा है यहाँ पर 1 है फिर। ठीक है, तो अब इसको करते हैं इंटीग्रेट। पहले इस फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एज आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर एक्स, ये 1x है, याद रखना है, 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। नाउ यूजिंग, इस चीज़ को यूज़ किया हमने, इस फार्मूले को यूज़ किया। ठीक है, क्या है, बल्कि आई रहने दें, किस क्या फार्मूला यूज़ किया, ई पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स
प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब ये देखें हमारे पास सेम यही चीज़ आ रही है, एफ प्राइम ऑफ एक्स वैसे का वैसे ही आ रहा है और एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है कि आपको पता है प्लस साइन है, ये इधर लिखते हैं ये इधर लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये सारे का सारा किसके इक्वल है, ये सारे का सारा इसके इक्वल है। मसलन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, ई पावर ए एक्स, इसी के इक्वल आ रहा है ना ई पावर ए एक्स। तो ए एक्स से मुराद क्या है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ए से मुराद 1 है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स आ रहा है। एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स हमने क्या लिया है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, बस यही इसका आंसर है, प्लस ई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, हमने सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई करना है यहाँ पर, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस सारे की इंटीग्रेशन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करनी है, और ये फार्मूला किसके इक्वल है, ये फार्मूला इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, ई पावर ए एक्स, ई पावर ए एक्स, ए क्या है यहाँ पर 1 है, ये देखें यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन, फंक्शन क्या आ रहा है हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी इसके पार्ट्स हैं सारे ऐसे ही हैं, और मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है और इसको अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए किस तरह करना है। जब आप ये करेंगे 8-10 क्वेश्चन तो आपको ये आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।